प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टी एक्सरसाइज के, यानी परवलय की जो टी एक्सरसाइज है उसके कुछ आर्टिकल्स के बारे में। तो ये है बिंदु x1/1 से परवलय y² = 4ax पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की स्पर्शी युग्म का समीकरण ज्ञात करना। की स्पर्शी युग्म का समीकरण ज्ञात करना। तो जैसा कि आपके सामने आर्टिकल लिखा हुआ है कि बिंदु x1/1 से परवलय y² = 4ax पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की स्पर्शी युग्म का समीकरण ज्ञात करना। इसका मतलब है कि ये कोई परवलय है, जैसे y² = 4ax। अब कोई पॉइंट दे रखा है P, कोऑर्डिनेट है x1/1। अगर P x1/1 से स्पर्शरेखा खींची जाए तो दो ही स्पर्शरेखा खींची जाएंगी, तो ये हो गया इनका युग्म, स्पर्शी युग्म। तो इसने कहा है कि इस स्पर्शी युग्म का, यानी दोनों का कंबाइंड रूप में समीकरण निकालना है। तो आप देखेंगे, माना परवलय y² = 4ax है। अब देखिए, इसकी किसी भी स्पर्श रेखा पर कोई दूसरा पॉइंट मान लें QH के। माना परवलय y² = 4ax है, जिससे परवलय पर दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई हैं, जिससे परवलय पर दो स्पर्श रेखा PA व PB खींची गई हैं। और देखिए, हमने PA स्पर्श रेखा जो है इस पर कोई पॉइंट Q मान लिया। यदि PA पर कोई बिंदु QH के है, तब PQ का समीकरण, तो ये बन जाएगा PQ का समीकरण। फॉर्मूला होता है P और Q, यानी दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे तो ये बनेगा y - y1 = y2 - y1। देखिए, y - y1 हो गया, y2 की इसको x1/1 और ये x2 y2 मान है, तो ये बनेगा y2 - y1 यानी k - y1 अपॉन में h - x1, इसके बाद x - x1। इसी के साथ इसको लिख दिया जाएगा y - y1 = k - y1 अपॉन में h - x1 इंटू x माइनस, और ये बनेगा फिर k - y1 अपॉन में h - x1 इंटू x1। जैसे ही आप इसको y = mx + c की फॉर्म बनाएंगे तो ये हो जाएगा, y = निकालें तो यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो ये बनेगा k - y1 अपॉन में h - x1 इंटू x। अब y1 को जैसे ही लेफ्ट साइड में लाओगे तो प्लस का y1 और माइनस का k - y1 अपॉन में h - x1 इंटू x1।
अब देखिए इसी के साथ सॉल्व करेंगे तो आएगा दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू k माइनस बाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन, के माइनस बाई वन अपॉन में एच माइनस एक्स वन इंटू एक्स प्लस में इन दोनों को एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो एच बाई वन माइनस एक्स वन बाई वन, एच बाई वन माइनस एक्स वन बाई वन, और जो एलसीएम में बनेगा वो आएगा एच माइनस एक्स वन। लेकिन देखिए अभी एक्स वन का देखिए माइनस का भी गुणा होगा और एक्स वन का भी गुणा होगा इससे, तो ये बनेगा के एक्स वन प्लस माइनस के एक्स वन प्लस का एक्स वन बाई वन, तो एक्स वन बाई वन से एक्स वन बाई वन कैंसिल होगा। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू के माइनस बाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन इंटू एक्स प्लस, और ये रहा एच बाई वन माइनस के एक्स वन अपॉन में एच माइनस एक्स वन। इसको नंबर 1 डाल दें। देखिए ये हो गया परवलय स्पर्श रेखा का समीकरण, जबकि हम जानते हैं कि परवलय पर स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम, जो कि परवलय पर स्पर्श रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम ये बनता है। अब देखिए ये भी स्पर्श रेखा का समीकरण है एक, और दूसरा भी इसका स्पर्श रेखा का समीकरण है। अब दोनों समीकरण स्पर्श रेखा के हैं तो दोनों ही क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और जब समान होंगे तो तुलना कर देंगे इनकी। अतः 1 व 2 दोनों ही स्पर्श रेखा के समीकरण हैं, तब 1 व 2 की तुलना से ये रहेगा y इज इक्वल टू एम एक्स। तो देखिए एम एक्स एम की जगह के माइनस बाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन एम की जगह हो जाएगा, यानी m इज इक्वल टू आएगा के माइनस बाई वन अपॉन में एच माइनस एक्स वन। दूसरा ये टर्म रहेगी a बाई एम के इक्वल, यानी a बाई एम इक्वल टू एच बाई वन माइनस के एक्स वन अपॉन में एच माइनस एक्स वन। अब दोनों में से m का अगर विलोपन करें ये जो दोनों कंडीशन बनी हैं इनमें से अगर हम m का विलोपन करें तो देखिए m का विलोपन करने पर तो ये आएगा, देखिए m की वैल्यू यहां रखें, ये आएगा a अपॉन एम, m की वैल्यू है k माइनस बाई वन अपॉन में h माइनस एक्स वन इक्वल टू, और ये बनेगा h बाई वन माइनस के एक्स वन अपॉन में h माइनस एक्स वन। अब देखिए h माइनस एक्स वन है, ये ऊपर जाएगा a के साथ, ये बन जाएगा a h माइनस एक्स वन अपॉन में आएगा k माइनस बाई वन इक्वल में बनेगा h बाई वन माइनस के एक्स वन अपॉन में h माइनस एक्स वन। जैसे ही बजगुणा करें तो ये आएगा a h माइनस एक्स वन, इधर आएगा तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये बनेगा k माइनस का बाई वन और h बाई वन माइनस के एक्स वन। और इसी के साथ इसे लिख सकते हैं हम, देखिए बिंदु P है, इसका अगर बिंदु पथ लें तो यानी एच के की जगह एक्स वाई लिख दें। बिंदु पथ लेने पर जैसे ही बिंदु पथ लेंगे तो यहाँ एच की जगह एक्स लिखेंगे, के की जगह वाई लिखेंगे, तो ये बन जाएगा a एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू के की जगह एक्स, के की जगह वाई लिखेंगे, वाई माइनस बाई वन, और ये बनेगा
x बाई वन माइनस का और k की जगह बाई लिखोगे तो बाई x1। अब देखिए आप लोग एक और प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं। यह है सेकंड नंबर की प्रॉब्लम। किसी परवलय के उन स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना। देखिए ये कहा है इसमें किसी परवलय के उन स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना जो कि एक दूसरे से अल्फा कोण बनाती हैं, जो कि एक दूसरे से अल्फा कोण बनाती हैं। तो जैसा कि आर्टिकल में कहा है किसी परवलय की दो स्पर्श रेखाएं हैं और वो एक दूसरे से अल्फा कोण बनाती हैं। मान लीजिए एक स्पर्श रेखा ये है, दूसरी स्पर्श रेखा यहां से खींची गई है और ये दोनों क्या है, अल्फा कोण बनाती हैं। तो देखिए हम जानते हैं किसी परवलय की उन स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ, यानी जहां प्रतिच्छेद कर रही है, यानी हम ये कह दें पी पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है और इसके कोऑर्डिनेट एच के मान लें, तो हमें पी एच के का बिंदु पथ निकालना है। अब देखिए किसी भी परवलय पर स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है वो बनता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। माना परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की स्पर्श रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम है। साथ में ही दोनों स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है वो h के मान लें। यदि परवलय की दो स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद या परवलय की दो स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु पी एच के है, तब देखिए क्योंकि ये परवलय की स्पर्श रेखा पी एच के से जाती है तो संतुष्ट करा देंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे, ये बन जाएगा एच के, यानी बाई की जगह के लिखोगे, एक्स की जगह एच लिखोगे तो ये बनेगा के इज इक्वल टू एम एच प्लस का ए बाई एम। एम से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा के एम इक्वल टू एम स्क्वायर एच प्लस का ए, यह बन जाएगा एम स्क्वायर एच और के एम को लेफ्ट साइड में ले जाएं प्लस का ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जो कि एम दो घात का समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे। अब देखिए दो मूल तो इसलिए होंगे, एक को m1 कह दें दूसरे को m2 कह दें, दो मूल इसलिए होंगे क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाओं की प्रवणता होगी जो कि m में द्विघाती है, जिससे हमें m के दो मूल m1 व m2 प्राप्त होते हैं। उनको क्या मान लें मूलों को, m1 व m2।
प्राप्त होते हैं। तो देखिए अगर m1 m2 प्राप्त होते हैं तो हम क्या करेंगे, मूलों का योग और मूलों का गुणन उसकी बात करेंगे, और फिर जो अल्फा एंगल बना हुआ है दो रेखाओं के मध्य में जो कोण है उसकी और चर्चा करेंगे। दो मूल m1 व m2 प्राप्त होते हैं तब स्पर्शरेखा के समीकरण क्या बनेंगे। तब पहले हम मूलों के गुणनों और योगों की बात कर लें। देखिए यहां से हमने मिटा दिया है, थोड़ा उसको रिवाइज कर देते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम था, यह एच के से पास हो रहा था तो y की जगह k लिख दिया इक्वल टू एम एच प्लस का ए वाई एम, और इसमें जब हमने मल्टीप्लाई किया था m से तो ये बना था एम स्क्वायर एच माइनस का के एम प्लस का ए इक्वल टू 0। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये हमने मिटा दिया था इसलिए साइड में सॉल्व करके दोबारा से लिख दिया है। तब इसको कोई नंबर डाला होगा, नहीं डाला है तो देखिए मूलों का जो गुणन होगा m1 प्लस m2 इक्वल टू, तो देखिए जो मूलों का गुणन है, एक तो योग की बात करें एक गुणन की बात करें, तो मूलों का जो योग होगा m1 प्लस m2 ये बनेगा माइनस बी बाई ए होता है। तो देखिए b की जगह क्या है, यहाँ m का गुणांक माइनस के, एक तो माइनस फॉर्मूले में एक और माइनस के आएगा, और अपॉन में ए की जगह यानी एम स्क्वायर का गुणांक h, तो ये बन गया के बाई एच। मूलों का योग इतना हो गया, और मूलों का जो गुणन बनेगा m1 इंटू m2 इक्वल टू ये होता है c बाई ए, तो c की जगह a रहेगा अपॉन में h यानी a बाई एच। तथा जो दोनों स्पर्शरेखाएं होंगी जिनकी प्रवणता m1 m2 है उनका समीकरण बनेगा, दोनों स्पर्शी का समीकरण y इक्वल टू m1x प्लस ए बाई m1 आएगा, तथा y इक्वल टू m2x प्लस ए अपॉन m2 आएगा। इसको कोई नंबर a डाल दिया, इसको नंबर b डाल दिया। अब देखिए इन समीकरणों को हमने इसलिए लिख दिया है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हमें क्या है, प्रवणता निकालनी है। देखिए दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण क्या है, अल्फा है। अब दोनों स्पर्शी के मध्य कोण जो अल्फा है तो वो कोण निकालें, दो रेखाओं के मध्य कोण tan अल्फा इक्वल टू आता है m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस का m1 m2, ये बनता है फॉर्मूला, जैसा कि आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके होते हैं। अब देखिए यहाँ m1 माइनस m2 और इनकी वैल्यू रखें। m1 इंटू m2 की वैल्यू तो आपके पास है a बाई एच है, लेकिन m1 माइनस m2 है, इसको प्लस में तोड़ें क्योंकि ये प्लस में लिखा हुआ है हमारे पास। अब इसको जैसे ही प्लस में तोड़ें फॉर्मूले को तो ये बनेगा, वैसे भी आप जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दो या स्क्वायर रूट में लिख दो, तो ये बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए। तो देखिए यहाँ m1 m2 में है तो इसको लिख दोगे 1 प्लस का m1 m2 और ऊपर आएगा ये अंडर रूट में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 इक्वल में बनेगा ये 1 प्लस m1 m2 की जो वैल्यू है वो है a बाई एच और स्क्वायर रूट में जो बनेगा m1 प्लस m2 है और m1 प्लस m2 की वैल्यू है k बाई एच। तो यहाँ क्योंकि k बाई एच लिखोगे वर्ग है तो वर्ग करना होगा, यानी k अपॉन एच का स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 m2 की जो वैल्यू है वो है a बाई एच। इसी के साथ में जैसे इसे सॉल्व करें और तो ये बन जाएगा दिस इम्प्लाइज tan अल्फा इज इक्वल टू, यानी tan अल्फा के इक्वल चल रही थी ये वैल्यू, तो इसको खोलोगे ये बनेगा k स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर रूट में k स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस का 4a बाई एच अपॉन में ये आएगा 1 प्लस a बाई एच। अब देखिए इसका स्क्वायर करें तो ये बनेगा tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू
टेन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू, ये बनेगा स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से, के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस 4a बाई एच अपॉन में 1 प्लस a बाई एच का स्क्वायर, यह बन जाएगा टेन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू, देखिए 1 प्लस a बाई एच स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इधर आएगा के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस 4a बाई एच। अब इसी के साथ हम बिंदु पथ लें तो यह बन जाएगा, या तो इसका एलसीएम और लें तो देखिए एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो जैसे ही एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एच प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से एक एच कट के 4ah बन जाएगा, यानी के स्क्वायर माइनस 4ah। अब बिंदु पथ लें हम, बिंदु पथ लेने पर यह बनेगा टेन स्क्वायर एल्फा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, के की जगह बाई लिखोगे तो बाई स्क्वायर माइनस 4ax, यह बन जाएगा किसी परवलय की उन स्पर्शी के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ जो एक दूसरे के साथ अल्फा कोण बनाती हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे।